हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएसटी के थर्ड चैप्टर वेदर एंड क्लाइमेट में आखिरी टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लाइमेटिक और हीट जोन्स। यानी आज हम लोग हीट जोन्स के बारे में जानेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, हमारी जो पृथ्वी है उसको 3 हीट जोन में बांटा गया है। ठीक है, 3 हीट जोन में बांटा गया है, यानी 3 ऊर्जा के क्षेत्रों में, ऊष्मा के क्षेत्रों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से वो 3 क्षेत्र हैं? पहला है टॉरिड जोन, फिर है टेम्परेट जोन और लास्ट में है फ्रिगेट जोन। ठीक है, फ्रिगेट जोन है। ठीक है, अब आप कहोगे सर जी अर्थ को 3 जोन यानी 3 हीट जोन में बांटने से हमें क्या फ़ायदा होगा? प्यारे बच्चों, इससे हमें पता चलेगा कि पृथ्वी के कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है, हीट ज़्यादा होती है, ऊष्मा ज़्यादा पहुँचती है सूर्य की। भाई सूर्य की प्रकाश जो है वो पृथ्वी पे गिरती है, तो कहीं पे पृथ्वी के कुछ स्थानों पे ऊष्मा बहुत ज़्यादा होती है और कहीं पे बिल्कुल ही नहीं होती, और कहीं पे होती है तो बहुत कम और ज़्यादा होती है ना। तो पृथ्वी के कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं और वो कहाँ कहाँ पे पाए जाएंगे? ठीक है, कि जहाँ पर जो है जो सूर्य का प्रकाश है, उसकी जो ऊष्मा है, हीट है, वो कहाँ पे ज़्यादा हो रही, कहाँ पे ज़्यादा है और कहाँ पे कम है, ये हम इन्हीं हीट जोन की मदद से जान पाएंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों चलिए हम इस टॉपिक को समझते हैं। बड़ा मज़ेदार टॉपिक है हीट जोन्स। ठीक है, हमारे ऊष्मा के क्षेत्र, ठीक है, पृथ्वी पर। तो इसको समझते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, ये आपके सामने एक पिक्चर है और उस पिक्चर में हमने एक अर्थ का स्ट्रक्चर आपके सामने पेश किया है। ठीक है, यानी आपके सामने एक अर्थ का स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर आप देखोगे इस अर्थ के स्ट्रक्चर में बिल्कुल बीचों बीच से, ठीक है, एक लाइन गुजर रही है। इसको बोलते हैं इक्वेटर लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटर लाइन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। और ये कितने डिग्री पे होती है? ये 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, ठीक है, ये तो हमारी अर्थ हो गई। ठीक है, अर्थ हो गई, और इस अर्थ के बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है, इमेजिनरी लाइन गुजर रही है, होती नहीं है, यह हम कल्पना करते हैं। ठीक है, ये एक रेखा गुजरती है जिसे हम कहते हैं इक्वेटर लाइन। ये इक्वेटर लाइन क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में बांट देती है। एक ऊपर वाले को बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और नीचे वाले को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है उसमें ऊपर जाओगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर 23.5 डिग्री यानी 23.5 डिग्री, ठीक है, डिग्री पर एक रेखा गुजर रही है। इस रेखा को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं कर्क रेखा। इससे और 23.5 डिग्री और ऊपर जाओगे यानी 66.5 डिग्री पर आप देखोगे तो एक और रेखा गुजरती है जिसे बोला जाता है आर्कटिक सर्कल। क्या बोलते हैं? आर्कटिक सर्कल। और ऊपर जाओगे तो सबसे ऊपर मिलेगा नॉर्थ पोल। क्या मिलेगा? नॉर्थ पोल। ठीक है, इसी तरह से आप इक्वेटर लाइन के नीचे आ जाओ यानी साउथ हेमिस्फीयर में आ जाओ तो देखोगे 23.5 डिग्री पे यहाँ पे भी एक रेखा गुजर रही है जिसे क्या कह रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ क्या कह रहे हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह रहे हैं। ठीक है, इसको बोला जाता है मकर रेखा। क्या बोला? सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं। ठीक है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है, ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मकर रेखा बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो इससे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आप और 23.5 डिग्री नीचे जाओगे तो आप देखोगे आपको एक और रेखा गुजरती हुई दिखाई देगी। इसको बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल। क्या बोलते हैं? एंटार्क्टिक सर्कल। ठीक है, 66.5 डिग्री साउथ में, ठीक है, एक रेखा गुजर रही है जिसे एंटार्क्टिक सर्कल कहते हैं। और ऊपर नीचे जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? साउथ पोल मिल जाएगा। यानी हमारी पृथ्वी को हमारी पृथ्वी से एक इमेजिनरी लाइन बीचों बीच से गुजरती है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं 0 डिग्री पे। और ये 0 डिग्री पे गुजरने वाली इक्वेटर लाइन क्या करती है? अर्थ को 2 हिस्सों में बांटती है, 2 अर्ध गोलार्धों में बांट देती है, जिसे हम नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं। अब ये जो नॉर्थ हेमिस्फीयर होता है
ठीक है। इस पे 23.5 डिग्री पे और 66.5 डिग्री पे एक रेखा गुजरती है जिसको हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री और 66.5 डिग्री पे एक रेखा गुजरती है जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और आखिरी में जाके पोल होता है जिसे हम नॉर्थ पोल कहते हैं। इसी तरह आप जब साउथ हेमिस्फीयर पे आओगे तो आपको 23.5 डिग्री पे एक रेखा गुजरती मिलेगी जिसे टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, मकर रेखा कहते हैं, और 66 डिग्री यानी 66.5 डिग्री पे आपको एक रेखा गुजरेगी जिसे अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं, और आखिरी में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा साउथ पोल। तो ये तो अर्थ को हमने समझ लिया, ठीक है, समझा कि नहीं समझा। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक सूर्य का स्ट्रक्चर बना हुआ है, सूर्य का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब ये सूर्य का प्रकाश देख रहे होगे पृथ्वी पे गिर रही है, तो कुछ उसकी जो किरणें हैं वो बिल्कुल देखो एरो मार्क में बिल्कुल सीधी पृथ्वी पे गिर रही है, ठीक है, और कुछ जो उसकी प्रकाश की किरणें वो तिरछी गिर रही हैं, ठीक है। तो जब सीधी गिरती है तो वो कम क्षेत्र कवर कर, जब जहाँ पर भी सूर्य का प्रकाश की सीधी किरणें पड़ती हैं वो कम क्षेत्र गर्म कवर करती है, लेकिन वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उसके प्रकाश तिरछी गिरती है तो वो एरिया तो ज़्यादा कवर करता है, लेकिन वहाँ पे जो ऊष्मा है वो बहुत ही कम होती है, ठीक है, क्योंकि कुछ लार्ज एरिया उसको कवर करना होता है ना, ठीक है। तो इस तरह से सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो नेचुरल सी बात है, जहाँ पर कम क्षेत्र में गिर रहा है और ज़्यादा हीट है तो नेचुरल वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी, ठीक है। और जहाँ पे सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ रहा है और ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है वहाँ नेचुरल सी बात है कि क्या है, ऊष्मा कम होगी, ठीक है। तो आप देखोगे सूर्य का प्रकाश सीधा कहाँ गिर रहा है, इक्वेटर लाइन से थोड़ा सा ऊपर और इक्वेटर लाइन से थोड़ा सा नीचे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों रेखाओं के बीच का जो एरिया होता है, यानी जो क्षेत्र इस एरिया के बीच में आएंगे, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यानी मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है, जो आप देख रहे होंगे गुलाबी रंग का है, ये गुलाबी रंग का जो क्षेत्र है, ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है, ठीक है। ये जो जोन है, ये जो क्षेत्र है, इसको यहाँ पर सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, मतलब यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की जो ऊष्मा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसीलिए ये क्षेत्र बहुत ही गर्म होता है, ठीक है। इसीलिए इस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। इसको क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन बोलते हैं, या फिर आप इसको टॉरिड जोन के साथ साथ इसको आप ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, ट्रॉपिकल जोन भी बोल सकते हो। और प्यारे बच्चों, ये जो टॉरिड जोन होता है वो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ कहाँ पड़ता है तो आप बताओगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ता है, उसे ट्रॉपिकल जोन कहा जाता है। और साथ में यहाँ का जो एटमॉस्फेयर होता है, यहाँ का जो वेदर होता है या यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो इस जोन का बहुत ही हॉट और ह्यूमिड होता है पूरे साल, क्योंकि सूर्य का हीट सबसे ज़्यादा यहाँ गिर रही है ना, समझ में आ गया ना। अब इसके अगर ऊपर जाओगे, यानी अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जाओगे और कहाँ तक जाओगे, आप आर्कटिक सर्कल तक जाओगे, तो ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है, यानी आर्कटिक सर्कल से लेकर के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक का जो येलो वाला भाग है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश तिरछा गिरता है, ठीक है, स्लैंटिंग गिरता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ का जो ये जो क्षेत्र होता है, यहाँ पर न ज़्यादा गर्मी पड़ती है और न ज़्यादा ठंडी पड़ती है, ना तो ज़्यादा बहुत गर्मी होती है ना ज़्यादा बहुत ठंडी होती है, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो क्षेत्र होता है जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच का है, येलो वाला पार्ट, वो जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं टेम्परेट जोन। क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं, और हिंदी में बोला जाता है शीतोष्ण, ठीक है। शीतोष्ण मतलब यहाँ शीत और उष्ण, यानी गर्मी और सर्दी दोनों पड़ती है, ठीक है, इसीलिए शीतोष्ण क्षेत्र इसको बोला जाता है, ठीक है। और ये आपको बताया मैंने किसके किसके बीच में पड़ता है, ठीक है। ये आपका जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और क्या नाम आपका आर्कटिक सर्कल के बीच में पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब आप देखोगे इसी तरह से आप साउथ पोल में आ जाओ, साउथ पोल बोल रहा हूँ, आप साउथ हेमिस्फीयर में आ जाओ तो आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न
और अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो येलो वाला पार्ट है वहाँ पर भी क्या पड़ रहा है, येलो वाला पार्ट पड़ रहा है। वहाँ पर भी क्या होगा, उसमें न ज़्यादा गर्मी पड़ेगी न ज़्यादा ठंड पड़ेगी, ठीक है। इसीलिए ये क्षेत्र भी कौन सा क्षेत्र है, जोन है, टेम्परेट जोन है, ठीक है। समझ में आ गया। इसका मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट होगा माइल्ड होगा। क्या होगा, माइल्ड होगा, नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, ना तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी और ना ज़्यादा बहुत ही गर्मी पड़ेगी, ठीक है। अब हमारा जो तीसरा जोन है उसको बोलते हैं फ्रिगेट जोन। क्या बोलते हैं, फ्रिगेट जोन। यानी बच्चों ये जो फ्रिगेट जोन होता है ना, ये ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत 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 कम पहुँचता है, ठीक है, बहुत कम पहुँचता है, जिसके कारण यहाँ पर पूरे साल जो है बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है, माइनस तक में टेम्परेचर चला जाता है, ठीक है। और जहाँ पूरे साल जो पानी होता है वो बर्फ़ में जमा रहता है, इतनी ठंड पड़ती है, सोचिए, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है इसको हम बोलते हैं फ्रिगेट जोन, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में पहुँचता है, पूरे साल यहाँ पर ठंड पड़ती है। अब ये जो क्षेत्र वो पड़ता कहाँ पे, अगर आप नॉर्थ पोल पे जाएंगे, सॉरी नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जाएंगे, तो ये आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच का जो क्षेत्र है, जो आपको जो है आपको आसमानी कलर में दिख रहा है, या आसमानी कलर में जो आपको एरिया दिख रहा है, इसको ये जो आर्कटिक सर्कल और आपका नॉर्थ पोल के बीच का क्षेत्र है, इसे हम फ्रिगेट जोन कहते हैं। इसी तरह जब आप साउथ उसमें जाएंगे, साउथ हेमिस्फीयर में यानी दक्षिणी गोलार्ध में जाएंगे, तो आप देखोगे कि जो आपका अंटार्कटिक सर्कल है और जो साउथ पोल है उसके बीच का जो आपको आसमानी कलर का यानी स्काई ब्लू कलर का जो आपका क्षेत्र दिखाई दे रहा है, वो आपका फ्रिगेट जोन है, ठीक है। यहाँ पर जो है जो हीट है वो सूर्य के बहुत कम पहुँचती है। तो प्यारे बच्चों, हमने इस तरह से समझा कि हमारा अर्थ का स्ट्रक्चर समझा कि कौन कौन सी रेखाएँ उस पर गुजरती हैं। उसके बाद हमने जाना कि जो सूर्य का प्रकाश है वो तिरछा कहीं पे गिरता है, कहीं पे सीधी गिरती है। फिर हमने उसके आधार पे क्या किया, अर्थ के 3 जोन बनाए। पहला जोन बनाया टॉरिड जोन, जिसे हम ट्रॉपिकल जोन भी कहते हैं। फिर हमने बनाया टेम्परेट जोन, और फिर हमने एक और बनाया जिसको बोलते हैं फ्रिगेट जोन। जो टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन होता है वो जो है आपका जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का येलो पार्ट है, उसे हम टॉरिड जोन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पूरे साल हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है। जबकि आपका जो फ्रिगेट जोन है वो आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में पड़ता है, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और साउथ हेमिस्फीयर में अंटार्कटिक सर्कल और फ्रिगेट जोन के साउथ पोल के बीच में पड़ता है, जो आपका स्काई ब्लू कलर का है, ठीक है। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ही ठंडा होता है, बहुत ठंड पड़ती है पूरे साल, ठीक है, पूरे साल बहुत ठंड रहती है, बर्फ़ रहती जमा रहता है। जबकि आपका जो टेम्परेट जोन है वो आपका जो है आपके फ्रिगेट जोन जो आपके जो है वो फ्रिगेट जोन और आपके क्या नाम है, अगर आप वहाँ जाओगे क्या नाम है, फ्रिगेट जोन और आपके क्या बोलते हैं टॉरिड जोन, यानी फ्रिगेट और टॉरिड जोन के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन बोलते हैं। और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है नाइदर माइल्ड होता है, नाइदर वेरी हॉट और ना वेरी कोल्ड, मतलब ना तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे ये जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। और हमने इस टॉपिक में पृथ्वी के तीनों जोन के बारे में पढ़ा, और इस जोन की मदद से जानने से हमें हीट जोन के बारे में जानने से ये पता चलेगा कि पृथ्वी के कौन कौन से क्षेत्र का जो क्लाइमेट होता है वो किस तरह का होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर समाप्त होता है, और इस चैप्टर में हमने बहुत सारी बातें सीखी, अर्थ के से रिलेटेड वेदर और क्लाइमेट को समझा, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे किसी भी क्षेत्र के क्लाइमेट को अर्थ में, ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने अर्थ के जो क्लाइमेटिक जोन होते हैं, अर्थ के हीट जोन होते हैं, उनको अच्छे से समझा, है ना, टॉरिड जोन, फ्रिगेट जोन और टेम्परेट जोन को समझा, ठीक है। तो इस तरह ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।